तो ब्रह्मा जी उस मलमास को लेकर के वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे नित्य गौलोक में। नित्य गौलोक विहारी ने देखा कौन है ये, बोले ये अधिक मास है, क्या समस्या है? ये कह रहे हैं कि हमें कोई पूछता नहीं, हमसे सब द्वेष रखते हैं, थोड़ी उपेक्षा रखते हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरा कोई अधिपति देवता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जिसका कोई अधिपति देवता नहीं है, आज से मैं उस महीने का अधिपति देवता रहूंगा और मेरे नाम से ही ये महीना कहलाएगा। भगवान पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान ने कहा कि आज से यह महीना मलमास नहीं कहा जाएगा, बल्कि आज से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, क्योंकि मेरा नाम मैं दे रहा हूं। इस महीने का देवता मैं रहूंगा। और अभी तक जिस महीने को लोग बुरा मानते थे, आज मैं वरदान देता हूं कि वह महीना सारे महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना होगा, सबसे बढ़िया वही होगा। ठाकुर जी चाहे तो क्या किसको ना बना दे? ठाकुर जी ने कहा पंकज जी कि यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। इस माह में जो भी दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, व्रत किया जाएगा, तप किया जाएगा, उसका अनंत अनंत गुना फल हो जाएगा। सामान्य दिनों में और महीनों में जो कार्य किया जाता है से भी हजारों गुना अधिक फल इस माह में है। 12 महीनों में कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में जो वैष्णव जन है वह अपनी साधना को 2 गुना कर देते हैं, खूब सेवा पूजा करते हैं, तुलसी अर्चन करते हैं, दीपदान करते हैं। पर कार्तिक मास में पूजा अर्चन दीपदान आदि का जो फल है उससे भी 1000 गुना अधिक फल जो है वह पुरुषोत्तम मास में प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। कार्तिक मास में जो फल मिलेगा उससे भी हजारों गुना अधिक फल इस महीने में मिलेगा, इसलिए इसकी और ज्यादा विशेषता होगी। फिर तो हर कोई ये प्रार्थना करने लगा कि अब अधिक मास कब आएगा। हाँ, भगवान ने एक और चीज कही वहां कि जो तुम्हें मलमास कहेगा उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। आज से तुम्हारा नाम मलमास नहीं रहा, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो इस अधिक मास को मलमास कहना भी अपराध है, क्योंकि इसको भगवान ने अपना लिया, भगवान का हो गया, तो इसको मलमास नहीं कहना है। ये पुरुषोत्तम महीना है, भगवान के नाम से ही इसकी ख्याति हो गई, भगवान ही इसके अधिपति देवता हो गए और ये भगवान की पूजा सेवा के लिए ही विशेष हो गया। इसमें जप करना, तप करना, व्रत करना, दान करना, कथा सुनना, जो भी साधन किया जाता है उसका अनंत गुना फल हो जाता है। विशेष रूप से इसमें दीपदान का महत्व है। जैसे कार्तिक में दीपदान होता है तो कार्तिक में दीपदान का महत्व है, उससे भी हजारों हजार गुना अधिक जो है पुरुषोत्तम महीने में दीपदान का महत्व है। और वो भी यदि किसी धाम में बैठकर हो जाए, तीर्थ में बैठकर हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है। हम लोगों को अवसर मिला है, भगवान की दिव्य वृंदावन की भूमि मिली है और ब्रज भूमि में बैठ करके हम लोग पुरुषोत्तम मास मना रहे हैं।